शादी का खौफ। पंकज की कहानी। मां, मैं शादी नहीं करूंगा। रात के खाने की मेज पर बैठे बैठे पंकज ने जैसे ही यह बात कही, घर में सन्नाटा छा गया। उसकी मां ने चौंक कर पूछा, क्यों बेटा, अब तो तेरी उम्र भी हो गई है। पंकज ने पानी का गिलास उठाया और बोला, मां, आजकल जो खबरें सुनने को मिलती हैं उन्हें देखकर डर लगता है। उसके पिता मुस्कुराए। फिर शुरू हो गया मोबाइल विश्वविद्यालय। लेकिन पंकज मजाक के मूड में नहीं था। पिछले 1.5 साल से उसका दिन सोशल मीडिया और न्यूज वीडियो से शुरू होता था। कभी किसी रिश्ते में धोखा, कभी कोई अपराध, कभी किसी परिवार का बिखरना। हर दिन कोई न कोई सनसनीखेज खबर। धीरे धीरे उसके मन में एक डर बैठ गया था। उसे लगने लगा था कि शादी करना मतलब खुद को मुसीबत में डालना है। एक दिन ऑफिस में उसके दोस्त रोहित ने पूछा, भाई, घर वाले रिश्ता देख रहे हैं? पंकज बोला, देख तो रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। पूरा ऑफिस हंस पड़ा, लेकिन पंकज सच में डरा हुआ था। उसी शाम उसकी मां ने बताया कि एक लड़की का रिश्ता आया है। नाम था नेहा, पढ़ी लिखी, समझदार और एक स्कूल में अध्यापिका। मां ने कहा, बस एक बार मिल ले। बहुत समझाने के बाद पंकज तैयार हुआ। कैफे में मुलाकात हुई। नेहा सामान्य ढंग से बातें कर रही थी, लेकिन पंकज हर बात में कोई रहस्य ढूंढ रहा था। नेहा ने पूछा, आपको घूमना पसंद है? पंकज के दिमाग में तुरंत अलार्म बजा। घूमना? कहीं पहाड़ों पर ले जाकर धक्का देने का प्लान तो नहीं? वह मन ही मन सोचने लगा। नेहा ने पूछा, क्या हुआ, आप अचानक चुप क्यों हो गए? पंकज बोला, कुछ नहीं, बस सोच रहा था। असल में वह बचाव की रणनीति सोच रहा था। मुलाकात खत्म हुई। घर लौटकर सबने कहा कि लड़की अच्छी है, लेकिन पंकज को चैन नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उसकी नेहा से फोन पर बात होने लगी। एक दिन रात को नेहा किसी से फोन पर कह रही थी, काम जल्दी खत्म करना पड़ेगा, बस इतना सुनना था। पंकज के दिमाग ने अपनी फिल्म शुरू कर दी। कौन सा काम? किसका काम खत्म करना है? पूरी रात वह सो नहीं पाया। अगले दिन उसने अपने दोस्त रोहित को बुलाया। मामला गंभीर है, रोहित बोला। अब क्या हुआ? पंकज ने सारी बात बताई। रोहित हंसते हंसते कुर्सी से गिर गया। भाई, शायद ऑफिस का काम होगा। लेकिन पंकज नहीं माना। अब उसने खुद को जासूस घोषित कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि नेहा एक अनजान आदमी से मिल रही है। दोनों किसी पुराने भवन में गए। पंकज का शक 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने रोहित को फोन किया, तुरंत आ, मिशन शुरू हो चुका है। दोनों दीवार के पीछे छिप गए। अंदर से आवाज आ रही थी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पंकज के हाथ कांपने लगे। देखा, मैंने कहा था ना। रोहित ने माथा पकड़ लिया। पहले पूरी बात तो सुन ले। लेकिन पंकज कहां सुनने वाला था। अब तो उसने पूरा निष्कर्ष निकाल लिया था। अगले कई दिनों तक वह हर छोटी बात में शक करने लगा। अगर नेहा मुस्कुराती तो उसे रहस्य लगता। अगर फोन देर से उठाती तो उसे साजिश लगती। अगर जल्दी फोन काट देती तो उसे लगता कि कोई गुप्त योजना चल रही है। एक दिन तो हद ही हो गई। नेहा ने मैसेज किया, कल मिलते हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। पंकज ने पूरी रात वसीयत लिखने जैसा व्यवहार किया। सुबह उसने अपने दोस्त को कहा, अगर मैं वापस ना आऊं तो मेरे लैपटॉप का पासवर्ड तुझे पता है। रोहित बोला, तू सच में पागल हो चुका है। अगले दिन मुलाकात हुई। नेहा बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन पंकज को हर चीज संदिग्ध लग रही थी। मुलाकात के बाद उसने तय किया कि अब सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। एक शाम वह चुपचाप नेहा के पीछे गया। नेहा सीधे एक सामुदायिक केंद्र पहुंची। वहीं अनजान आदमी भी था। पंकज खिड़की के पास जाकर सुनने लगा। अंदर जो बातें हो रही थीं, उन्हें सुनकर उसके होश उड़ गए। नेहा कह रही थी, इस बार बच्चों के लिए किताबें समय पर पहुंच जानी चाहिए। दूसरा आदमी बोला, हाँ, और किसी को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तभी पंकज को पूरी बात समझ में आने लगी। वह आदमी कोई अपराधी नहीं था, वह एक सामाजिक संस्था का सदस्य था। नेहा और उसकी टीम गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए काम कर रही थी। काम जल्दी खत्म करना पड़ेगा का मतलब था स्कूल सामग्री तैयार करना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए कहा गया था, क्योंकि वे दिखावा नहीं करना चाहते थे। पंकज की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि वह पिछले कई महीनों से डर के चश्मे से दुनिया देख रहा था। उसी समय नेहा ने उसे खिड़की के पास खड़ा देख लिया। वह बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, तो जासूस साहब, जांच पूरी हो गई? पंकज शर्म से लाल हो गया। मुझे माफ कर दो। नेहा हंस पड़ी। तुम्हें पता है, मुझे पहले दिन से पता था कि तुम शक करते हो। सच? हाँ, तुम्हारे चेहरे पर सब लिखा होता है। दोनों हंसने लगे। फिर नेहा ने गंभीर होकर कहा, डर होना गलत नहीं है, लेकिन डर को अपनी सोच पर राज नहीं करने देना चाहिए। ये बात सीधे पंकज के दिल में उतर गई। उस रात घर पहुंचकर उसने अपने पिता से कहा, पापा, शायद मैं गलत था। पिता मुस्कुराए। क्या समझ आया? पंकज बोला, कुछ बुरी खबरें देखकर मैंने पूरी दुनिया को वैसा समझ लिया था। पिता ने कहा, यही तो गलती होती है बेटा। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी।
इंसान को उसके चरित्र से पहचानो, अफवाहों और डर से नहीं। कुछ महीनों बाद पंकज और नेहा की सगाई हो गई। सगाई वाले दिन रोहित ने सबके सामने कहा, ये वही आदमी है जिसने पहली मुलाकात के बाद पहाड़ों पर जाने से मना कर दिया था। सब लोग हंस पड़े, पंकज भी। अब उसे खुद पर हंसी आ रही थी। उसने समझ लिया था कि हर खबर पूरी दुनिया की तस्वीर नहीं होती, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता, हर इंसान को उसके कर्मों से परखा जाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, डर से लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, लेकिन समझदारी और परिवार की सलाह इंसान को सही रास्ता दिखा सकती है। उस दिन के बाद जब भी पंकज कोई सनसनीखेज खबर देखता, वह तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालता। वह बस एक बात याद रखता, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी। किसी एक घटना से पूरे समाज को नहीं परखा जा सकता। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज अभी किस्सा कुंज को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही नई नई दिलचस्प, भावुक और रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। इसलिए बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि हमारी कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।